यस फ्रेंड्स, देखिए आज है 10 मई, शनिवार का दिन। आपके सम्मुख वीडियो लेके आना पड़ा क्योंकि अभी आज क्या डेवलपमेंट हुए, मैं दुनियादारी और स्टॉक मार्केट के संदर्भ में बात करूंगा। कोई ज़्यादा सटीक बात करूंगा क्योंकि अभी मैं किसी की वीडियो सुन रहा था जो उसने 15 मिनट पहले बनाई। सिर्फ 2 ही बात वो इंसान करता है कि मेरी फीस उम्र भर तक की इतनी है, 1 साल की इतनी है। सोमवार का भविष्यवाणी करता हूँ, कुछ भी भविष्यवाणी नहीं करी दोस्तों, कुछ भी सटीक बात नहीं की, बस पुट ले जाओ, बस पुट ले जाओ दोस्तों। पुट दिलवा दिलवा के इस सूरत के किसी इंसान ने लोगों का सत्यानाश कर दिया दोस्तों। इन्होंने ही मुझे विवश किया कि मैं स्टॉक मार्केट में आऊं और आप लोगों का रक्षा करूं, 2 पैसे बनाऊं, प्रॉफिट, रोज प्रॉफिट दोस्तों। कमोडिटी कल 2 बार क्रूड ऑयल दिया, जब मुझे मेरे रेंज में क्रूड की कॉल आई मैंने तब दिया दोस्तों, दोनों बार प्रॉफिट हुए। मैं अपनी रेंज के हिसाब से काम करता हूँ, अपनी लिमिट के हिसाब से काम करता हूँ। नीचे दिन में ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में भरपूर फ़ायदा हुआ दोस्तों, अच्छा फ़ायदा हुआ, नुकसान दूर दूर तक भी नहीं। और इससे ज़्यादा क्या करें, पुट ले जाए सर, मैंने कुछ नहीं ले जाना, ना कॉल ले जाना ना पुट ले जाना। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, कुछ नहीं ले जाना। शाम को देखा FII का डाटा, कोई बोल रहा है बिना देखे आज FII का डाटा बहुत अच्छा आएगा। अरे अच्छा क्या खाक आएगा, 240-50 पॉइंट क्या 300 पॉइंट तो तुम्हारा बाजार गिरा हुआ है, क्या अच्छा आएगा। तो 3700 करोड़ 70 करोड़ का कैश में FII ने बेचा और हमारे DI ने 7200 करोड़ का माल बाई किया। FII ने इंडेक्स फ्यूचर में भी बेचा, स्टॉक फ्यूचर में भी बेचा, एंड वोलेटिलिटी इंडेक्स 3.4% बढ़ के 21.21 पे बंद हुआ। कहाँ खरीद लिया FII ने दोस्तों, उन्होंने तो बेचा। DII ने बाजार को बचाया, हम जैसे लोगों ने बाजार को बचाया। जहाँ प्रॉफिट होता है देखिए वो तो ले लेते हैं, प्रॉफिट को चखना था दोस्तों अपनी आदत है। और बाजार गिरे या बढ़े हमें प्रॉफिट होना चाहिए। जहाँ लॉस की आशंका होती है बचा देता हूँ। कल तो टेलीविज़न, फ्राइडे को तो टेलीविज़न वाले भी डर गए, स्प्रेड दे दिया उन्होंने, ना कॉल दिया ना पुट दिया, स्प्रेड दे दिया दोनों का। क्योंकि उससे पहले जो उन्होंने जो भी 600 की कॉल दिया था 106 रुपये में, वो दोस्तों पानी पानी हो गई। ओके। लेकिन अब हमने कुछ दिया नहीं दोस्तों, खाया पिया गिलास थोड़ा भरा ने, प्रॉफिट हुआ, स्टॉक दिए उसमें भी प्रॉफिट ही हुआ दोस्तों। और डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए, वीडियो आने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिलेगा, और इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करोगे तो वो खुल जाएगा। उसके अनुसार लॉस या प्रॉफिट वीडियो देखने के बाद होगा, आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। दूसरा दोस्तों, आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट है जोखिमों से भरा बाजार है, दुनिया ही दोस्तों जोखिम से भरी लग रही है मुझे। आज क्या डेवलपमेंट हुए उस पर मेरी कंटिन्यू नज़र रही दोस्तों। यानी लोगों को जो जहाँ नज़र होनी चाहिए वहाँ तो कुछ नहीं, बस लाल पीली लाइन दिखाओ स्टॉक मार्केट में, RSI एंड उल्टे सीधे अंग्रेजी के शब्द बताओ और उल्लू बनाओ। ये लोगों ने सीख लिया है।
सटीक यूट्यूब पे किसी का भी वक्तव्य सामने नहीं आता। या तो वो बताना नहीं चाहते, या उनको नॉलेज नहीं है, या वो मेहनत नहीं करते। तो मैं दो चीज़ों को मानता हूँ, एक तो उनको ज्ञान ही नहीं है, एक वो मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते। इस कलयुग में मेहनत नहीं करना चाहते, और नॉलेज तो नाम मात्र की भी नहीं है। 8वीं 10वीं फेल, उल्टे पुल्टे तौर तरीके सीखना, लोगों को उल्लू बनाना, लोगों को इम्प्रेस बाकी चीज़ों से करना, दो चार अपने सर्किल में लोग। तो वही कहानी है दोस्तों कि किसी पलटन बाजार में दुकान थी, चुन्नियाँ बेचनी थी उसको, लेडीज की, अपने घर की और रिश्तेदारों की 20 लेडीज को बुलाया, और उन लेडीज ने ग्रुप में आके, भैया 5 चुन्नी मेरी मांगते, 10 चुन्नी मेरी पैक कर दे, 20 मेरी पैक कर दे। चलती फिरती पब्लिक को लगा कि ये तो दुकान तो बहुत चल रही है। तो दोस्तों वो दुकान देखते देखते ही 3-4 घंटे में सारी चुन्नियाँ बिक गई, जबकि वे 20 लेडीज चुन्नियाँ खरीद के पीछे के दरवाजे से फिर उस दुकान में ले आती थी, क्योंकि उनको तो खरीदना नहीं था, वो तो उनके घर की थी। तो इस तरह से जो आजकल के यूट्यूबर हैं, 5-4 लोग अपने सर्किल में बैठाए और लोगों को उल्लू बनाया, इससे ज़्यादा दोस्तों कुछ भी नहीं। हमने 2 बात रखी थी, या तो ये युद्ध ढीला पड़ जाएगा, और या युद्ध और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसलिए पुट को ले जाना, और पुट ने भी सिग्नल दे दिया था, 23,800 की पुट ऐसी गिर रही 142 तक आई दोस्तों। उस पर भी हमारी नज़र थी, कॉल पे भी हमारी नज़र थी, ना हमने कॉल कैरी किया ना पुट कैरी किया। आज DGMO अमेरिका ने इंडिया को फ़ोन किया, अब सीज फायर करिए। मोदी जी हमारे मान गए, कंडीशनली 2 कंडीशन खतरनाक लगा दी। उधर पाकिस्तान को तो पहले से ही अमेरिका ने गर्म किया हुआ था कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, तुम क्या कर रहे हो, पीछे हटो। पाकिस्तान के DGMO के हेड ने फ़ोन किया हमारे इंडिया को कि 5 बजे से सीज फायर के लिए आप तैयार हैं। हमारे इंडिया ने पहले तो मना किया, लेकिन अमेरिका की दबाव पे दूसरी तीसरी बार पाकिस्तान का फिर फ़ोन आया, तो उसको बोला कि 5 बजे से सीज फायर और युद्ध विराम के लिए हम तैयार हैं। तो दोस्तों आज 5 बजे से अमेरिका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर, युद्ध विराम हो गया है। देखते हैं आज 5 बजे से ओवरनाइट क्या होता है। अगर कोई भी गन शॉट या फायरिंग या आवाज़ नहीं आती है, तो दोस्तों मंडे को 12 तारीख को फिर बात होगी DGMO की, पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के, और वहाँ क्या डेवलपमेंट होंगे उस पर भी डिपेंड करेगा। और अगर आज फायरिंग नहीं हुई, कल भी नहीं हुई, कल रात को भी नहीं हुई, तो दोस्तों हम 200 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। हम खुलेंगे वहीं जहाँ से गिरे थे, 366 या लगभग 400 मान लीजिए यार। ओके, तो हम खुलेंगे दोस्तों 24,300 के ऊपर, 24,300 के ऊपर खुलेंगे। यस, एंड इसलिए मैं रुका हूँ 300 पॉइंट एंड 24,000, तो 24 दूनी 48, 3% लगभग बाजार हमारा 3-3.5% ऊपर में खुलेगा दोस्तों। फिर डिपेंड करेगा डेवलपमेंट पे कि DGMO पाक एंड DGMO हिंदुस्तान का क्या बात हो रहा है,
और लगता है मुझे इसमें सक्सेस दोनों कंट्रीज को हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद था पहलगाम का बदला लेना। हमारा मकसद पाकिस्तान को ख़त्म करने का नहीं था। हमारा मतलब पाकिस्तान से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को छीनने का नहीं था। हमारा मकसद इंसानियत को नष्ट भ्रष्ट करने का नहीं था। आतंकवाद को ख़त्म करने का था, है और रहेगा। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान ख़त्म हो, जियो और जीने दो। ये हिंदुस्तान सनातनी धर्म को लेकर बैठा है। यहाँ के मुस्लिम भी दोस्तों एक मजहब को लेकर बैठे हैं, इंसानियत के मजहब को लेकर बैठे हैं। तो अगर ये सीज फायर होती है, क्योंकि क्या है, इकोनॉमी दोनों की नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। जो 20,000 करोड़ मिले हैं उनको IMF से, वो भी ख़त्म हो जाएंगे और वो गरीबी की दलदल में फंस जाएंगे सब। बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा दोस्तों। एंड ये लड़ाई पढ़ाई तो दोस्तों ये खात्मे की निशानी होती है, इनसे भला नहीं होता। हमारा इकोनॉमी इमर्जिंग है, FII खरीद रहे हैं लगभग 20-25 दिन से। तो आप भी देख रहे होंगे हिंदुस्तान का किस तरह से इमर्जिंग इकोनॉमी है, कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं, कितनी अच्छी इकोनॉमी है, कितनी अच्छी आर्थिक स्थिति है। तो दोस्तों मंडे को बाजार में एक अप मूवमेंट दिखाई देगा आपको। और अगर ये और ज़्यादा सक्सेस हुआ मंडे को तो लगता है मुझे एक्सपायरी 25,000 के ऊपर कटेगी। 12, 13, 14, 15 तारीख की एक्सपायरी 25,000 के ऊपर कटेगी। बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर कटेगी एक्सपायरी 29 मई की। LNT आपको 3,700 दिखाई देगा। रिलायंस आपको 1,600 रुपये क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। टाटा स्टील 150 तो क्रॉस कर ही देगा 100%, क्योंकि ये डबल इंजन का काम कर रहा है। टैरिफ में भी कुछ तय हो रहा है, ब्याज दरों में भी कुछ तय हो रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के वार में भी कुछ तय हो रहा है। सीज फायर होके दोनों कंट्री अपने अपने स्थितियों को सुधारेंगे। खासतौर से पाकिस्तान सुधारेगा कि आतंकी को कैसे रोका जाए। आतंकी को रोकने में ही पाकिस्तान की भलाई है। कुछ आतंकी तो मर गए, कुछ मारे गए, कुछ दिखा दिया गया कि कैसे मारे जाते हैं, और उसको खुद भी पता चल जाएगा कि भाई अगर आप गलती करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा नष्ट भ्रष्ट करने का नुकसान सामने आएगा। आपकी मस्जिदों पे किसी को दया नहीं है, आपके आतंकियों पे किसी को दया नहीं है, आपके बच्चों पे किसी को दया नहीं है। अगर आप इस तरह का पहलगाम जैसा कांड करोगे अननेसेसरीली, इंसानियत पे चलिए। जहाँ बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो पाकिस्तानी मेंबर्स को, बच्चों को, उनके पास नागरिकता भी वहाँ की है और हमारे देश में उपना लिए हुए। हम जियो और जीने दो की नीति करते हैं। हम चाहते हैं सब खुश रहें, सब मिलके चलें, सब तरक्की करें, उन्नति करें, फ्रॉड बिल्कुल ना करें। आप जिस तरह की नीति अपने देश में यूज कर रहे हैं आप करिए। आप अपने देश का हित समझते होंगे, वो आपके हद तक है, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं। तो दोस्तों मैं इसलिए वीडियो लेके आया कि आप भूल भुलैया में ना आए, किसी गफलत में ना आए। अभी से ही बता देता हूँ, अगर ये सीज फायर आज 5 बजे से लागू है, अभी तक तो कोई गोली बम का आवाज़ नहीं आया। अगर ये कामयाब हुआ, 12 तारीख को फिर मीटिंग DGMO हेड्स की है, वो कामयाब होगी तो दोस्तों ये एक्सपायरी 25,000 और बैंक निफ्टी की 56,000 के ऊपर घटेगी।
इसलिए कोई भी पुट हम कैरी नहीं किए, कोई कॉल भी कैरी नहीं किए। अरे कहाँ भागेगा, फिर स्टडी करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर हिम्मत जुटाएंगे, फिर अपने मेंबर्स को प्रॉफिट की सोचेंगे, कहाँ कैसे और कब प्रॉफिट होना चाहिए। ज़्यादा प्रॉफिट थोड़ी चाहिए हमें, 3-4 ट्रेड लिए, प्रॉफिट मिला, साइड में बैठ गए, अगला दिन भी निकलेगा। वो स्ट्रेटजी मंडे को ही बनाई जाएगी, मंगलवार की स्ट्रेटजी मंडे को बनाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों डे बाय डे करवट बदल रहा है शेयर बाजार, हर घंटे में करवट बदल रहा है शेयर बाजार, हर मोमेंट में करवट बदल रहा है शेयर बाजार। और अगले हफ्ते की अभी से भविष्यवाणी करके हम आपको बैठा दें। सटीक बात करना सीखिए, टू द पॉइंट बात करना सीखिए, किसी को भूल भुलैया में मत डालिए। शनिवार था, वीडियो लेके आ गई ताकि आप रास्ते से भटके ना। ऐसे ऐसे हरामी लोगों की वीडियो को देख के रास्ते से भटके ना। जो सटीक बात थी, सटीक न्यूज़ थी, वो मैंने आपको बता दी। मेरी खुशी के साथ आप भी खुश हों, और जो डेवलपमेंट होगा मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों शेयर्स भी बता दिए, स्टॉक्स भी बता दिए, ऑप्शन भी बता दिया, निफ्टी बैंक भी बता दिया दोस्तों, और इससे ज़्यादा कल बताऊँगा। चलिए, धन्यवाद।